द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अभी तक आपने देखा था कि मुसलमानों को पकड़कर उनसे जय श्री राम बुलवाया जाता था, कभी उनकी दाढ़ी खींची जाती थी, तो कभी उनको मारा पीटा जाता था, तो कभी उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी जाती थी। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बेहद ही शर्मनाक है और ऐसा मामला आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। सादाब नाम के एक लड़के को कुछ लोग मिलकर उसके माथे पर एक गरम औजार से, मतलब औजार कोई है, उसे गरम किया था। उसके बाद उसके माथे पर जय भोलेनाथ लिख दिया गया। आप समझिए कि किस पीड़ा से वो बच्चा गुजरा होगा। यानी ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर है। यह खबर बताती है किस तरीके से नफरत रोजाना बढ़ती चली जा रही है। एक समुदाय के प्रति कैसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले उनकी दाढ़ियां खींची जा रही थी, उनको अलग अलग नामों से नवाजा जा रहा था। कोई मसला हो तो उसको लव जिहाद, चूड़ी जिहाद, फलाना जिहाद, ये नाम दिया जा रहा था। लेकिन अब इनकी हिमाकत तो देखिए कि अब सीधे तौर पर एक बच्चे को पकड़कर उसके माथे पर जय भोलेनाथ, वो भी गर्म औजार से लिख देना। इस खबर को सुनकर हर जगह लगातार ट्वीट आ रहे हैं, लगातार लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नफरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो क्या अब बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोग इन नफरती के ऊपर कार्रवाई करेंगे? इन नफरती चिंटुओं को जेल भेजेंगे? इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? यह सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई मुस्लिम आरोपी बनाया जाता है उसके घर पर तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है और हवाला दिया जाता है कि उसका जमीन जो है, जहां पर घर बना हुआ है, वो अवैध है। अब यह खबर आपको बताते हैं, यह खबर कहीं दूर की नहीं, उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर आई है, जहां सादाब नाम का एक युवक, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर भी है, विक्षिप्त है। उसके माथे पर जय भोलेनाथ दाग दिया गया है, जिसको दागना बोलते हैं। कुछ चीजों से मतलब मुहर लगाई जाती है, उसी तरीके से गर्म एक औजार लिया जाता है और उस औजार से उसके माथे पर जय भोलेनाथ लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में वो दिखाई दे रहा है शख्स, और उसकी माँ जो है, उसकी माँ की स्थिति देखिए। माँ उस बच्चे को दिखा रही है, उसका वीडियो भी दिखा रही है। वो वीडियो में कुछ सेकंड आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखकर खुद अंदाजा लगाइए कि वो दृश्य कितना निर्मम है। इन लोगों ने इस तरीके से उसको करा और किसने लिखा है? ये स्वामी ने लिखा है, शब नाम के लड़के ने, और कैरियर में मजाक करी। इसने ये लफ्ज कहा, मजाक करी। ये बताओ क्या नाम है इस बच्चे? तो आप समझिए, एक मानसिक प्रताड़ित व्यक्ति जो पहले से ही अपनी वेदना से, अपनी बीमारी से पीड़ित है, उसके बावजूद उसके साथ ऐसी प्रताड़ना की जा रही है। लोग रिएक्ट कर रहे हैं। उत्कर्ष सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि युवक के माथे पर दाग दिया जय भोलेनाथ। यूपी के बरेली में सादाब नाम के युवक पर मानसिक रूप से कमजोर दानिश के माथे पर औजार गर्म करके जय भोलेनाथ लिखने का आरोप। परिजनों का हंगामा। तो आप समझ सकते हैं, परिजन हंगामा कर रहे हैं, परिजन इस बात को उड़ा रहे हैं कि आखिरकार किस लिए सब कुछ किया गया। प्रिया सिंह लिख रहे हैं कि मानसिक रूप से कमजोर दानिश के माथे पर दाग दिया जय भोलेनाथ। मामला यूपी के बरेली का है। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि सादाब नाम के युवक ने औजार गर्म करके दानिश के माथे पर लिखा जय भोलेनाथ। यानी सादाब नाम का युवक है, उसने सब कुछ किया है, यह आरोप घर वाले लगा रहे हैं। तो आप समझिए किस तरीके से क्रूरता लगातार बढ़ती चली जा रही है, किस तरीके से व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। बट अभी तक प्रताड़ित करने की भावनाएं जो है वो छोटी मोटी हुआ करती थी, कभी किसी को खींच लेना, कभी किसी के पीछे पटाखे लगा देना, ये सब। लेकिन अब इस तरीके से माथे पर जय भोलेनाथ लिख देना, आप समझ सकते हैं किस तरीके की घटनाक्रम है। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी नहीं सुनी जा रही थी। तस्वीर देखिए, आज तक ने भी इस खबर को कवर किया है। आज तक ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि यूपी के बरेली में क्रूरता, युवक के माथे पर गोद दिया जय भोलेनाथ, चीखता रहा पीड़ित। यानी वो पीड़ित जो मानसिक रूप से भी पीड़ित था, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ पकड़ के शायद उसके माथे पर यह लिखा गया होगा, क्योंकि उस समय की पीड़ा को आप समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि अगर कोई गर्म औजार आपके हाथ से स्पर्श हो जाए, आपके शरीर के किसी अंग से स्पर्श हो जाए, तो आपको कितनी पीड़ा होती है। आप समझिए कि वो जानते हुए अचानक से अगर छू जाता है तो उसकी पीड़ा अलग होती है, और उसको पता है कि उसके माथे पर इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो उसकी पीड़ा क्या रही होगी। यूपी के बरेली में एक युवक ने मानसिक रूप से कमजोर लड़के के माथे पर जय भोलेनाथ का दाग लगा दिया। आरोपी और पीड़ित दोनों एक ही समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पीड़ित के घर वालों के साथ इलाके के लोगों ने घटना पर सख्त ऐतराज भी जताया है, क्योंकि आरोपी युवक की इस हरकत के चलते माहौल बिगड़ भी सकता था। घटना के बाद मौके पर पुलिस है। इस घटनाक्रम से फिलहाल विवाद तो निकलकर सामने आ गया कि दोनों ही मुस्लिम यानी एक ही समुदाय के थे, लेकिन अगर अलग अलग समुदाय के होते
तो हिंदू मुसलमान उस क्षेत्र में जरूर हो जाता है। जानकारी के मुताबिक घटना थाना प्रेमनगर क्षेत्र के शाहबाद की है, जहां दानिश नाम के लड़के के माथे पर औजार से जय भोलेनाथ लिख दिया गया। पीड़ित दानिश दिमागी रूप से कमजोर है। जैसे कि यह खबर फैली, परिवार के लोगों ने हंगामा काट दिया। हालांकि बाद में पता चला कि हरकत किसी और ने नहीं बल्कि शादाब नाम के युवक की है। शादाब पीड़ित दानिश का रिश्तेदार भी है। बताया जा रहा है कि जिस समय दानिश के माथे पर जय भोलेनाथ लिखा जा रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन शादाब को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और वहां वो औजार से उसके माथे पर वो लिखता ही रहा। जब पीड़ित युवक अपने घर पहुंचा तो उसने अपने परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई जो उसके साथ हुआ था, जिसके बाद बवाल मच गया। परिजनों ने कहा कि अपने मजहब के व्यक्ति ने ऐसा घिनौना कार्य किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। वही जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने घर वालों से लिखित शिकायत करने को कहा है, जिस पर वे राजी हो गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी लिया है, लेकिन बाद में समझौता हो गया और पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। थाना प्रेमनगर पुलिस का कहना है कि पीड़ित और आरोपी परिवार के बीच समझौता हो चुका है। वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, इसलिए पुलिस ने मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक जो शख्स है जो मानसिक पीड़ित है, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और अब आप समझिए कि हो सकता है इसके पीछे कोई प्लानिंग रही हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हिंदू मुसलमान होने का मौका ढूंढा जा रहा है। हरियाणा में कई ऐसे मसले हुए, आपने देखा, नूह मेवात में आपने देखा किस तरीके का विध्वंस हुआ और अन्य जिलों से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही। तो ये सवाल उठा है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, ये क्यों किया जा रहा है, या फिर ऐसी हरकतें जो हो रही इनके पीछे कहीं किसी मास्टरमाइंड का तो काम नहीं है जिसने सब कुछ कराया, क्योंकि मुस्लिम शख्स ने जय भोलेनाथ उस मानसिक पीड़ित व्यक्ति के माथे पर लिखा है। यानी अगर यह खबर वायरल होती, खबर चलती और यह पता लगता कि वो मुस्लिम समुदाय का ही व्यक्ति है, तो आप समझिए सीधे तौर पर शक हिंदू समुदाय के लोगों पर जाता। यानी कि जय भोलेनाथ लिखा गया है, हिंदू धर्म के लोग ही लिख सकते हैं, ऐसा मुस्लिम व्यक्ति के साथ किया गया है। तो इससे बवाल खड़ा होता, इलाके में विध्वंस फैल जाता और फिर आप जानते हो उसके बाद क्या होता है। क्या रिएक्शन ट्विटर पर इस वक्त आ रहा है। ट्विटर का नाम फिलहाल अब चेंज हो चुका है, अब एक्स नाम से ट्विटर जाना जा रहा है। तो लोगों ने क्या कुछ लिखा है वो हम जरा बता दें। द मुस्लिम ने भी लिखा है, द मुस्लिम लिखा कि लोकेशन बरेली उत्तर प्रदेश, मानसिक रूप से कमजोर युवक के माथे पर दाग दिया जय भोलेनाथ। शादाब नाम के युवक पर मानसिक रूप से कमजोर दानिश के माथे पर औजार गर्म करके जय भोलेनाथ लिखने का आरोप, परिजनों का हंगामा। रोहित त्रिपाठी जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसको लिखते हैं कि हद हो गई, दानिश के माथे पर गर्म औजार से लिख दिया जय भोलेनाथ। यूपी के बरेली में शादाब नाम के युवक पर मानसिक रूप से कमजोर दानिश के माथे पर औजार गर्म करके जय भोलेनाथ लिखने का आरोप, परिजनों का हंगामा। यूपी पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। अब यूपी पुलिस आगे क्या करती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसे घटनाक्रम अगर हो रहे हैं तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है। हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, हम कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो न्यू इंडिया का सपना देखा था ये वही न्यू इंडिया है जहां इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। शादाब अफरीन लिखते हैं कि यूपी बरेली, मानसिक रूप से बीमार दानिश के माथे पर सोबी उर्फ शादाब नाम के लड़के ने गर्म लोहे के औजार से जय भोलेनाथ लिख दिया। कितना शर्मनाक ये कृत्य है, आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिट्टू शर्मा लिख रहे हैं कि पहले मुसलमानों से जय श्री राम बुलवा रहे थे, अब माथे पर लिख रहे हैं हिंदू देवताओं के नाम। बरेली के मानसिक विकलांग शादाब के साथ हुआ है मामला। तो आप समझ सकते हैं ये तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये एक मुसलमान शख्स के द्वारा ही किया गया है। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या इसके पीछे कोई वजह, अब पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।